जो संतरामपाल जी महाराज जी का क्या कुछ संदेश आया, जैसे कि हम उसी में सम्मानित किया जाएगा, तो संतरामपाल जी महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया और संतरामपाल जी का क्या संदेश आया? वो संदेश आएगा, आप उसको सुनो, रिकॉर्ड करो, जनता को दिखाओ, वो समय पे चलाया जाएगा, प्रोजेक्टर पे चलेगा और उस संदेश को आप पूरी तरह से रिकॉर्ड करो और जनता में ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर वायरल करो। तो इतना सारा जो जैसे कि सरकार भी आपको समर्थन नहीं दे रही है, न लोग समर्थन दे रहे हैं आपको, अकेले संतरामपाल जी महाराज कैसे संभव कर पा रहे हैं? इतना करोड़ों का माल, इतना सौदा दे रहे हैं, लुधियाना में घर बनवा रहे हैं, पता नहीं पूरे भारतवर्ष में घर बनवा रहे हैं और रोटी कपड़ा मकान भी चला रहे हैं, कैसे संभव हो रहा है? देखो, पहली बात तो संत से अपरिचित है। आज हम और हमारा मीडिया सिर्फ नेता तक ही अपनी पहचान रखता है कि ये नेता विधायक है, ये नेता सांसद है, ये अध्यक्ष है। हमारी पहुंच सिर्फ मानसिक यहीं तक है और हमारी जानकारी भी यहीं तक है। हम संत के मामले में कह नहीं जानते। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रविदास जी की कठौती में गंगा कहाँ से आई, रविदास जी की कठौती में सोना, कंगन, आभूषण कहाँ से आए, और रविदास जी की कठौती में वो कंगन कहाँ से आए जो राजा के पास भी नहीं थे। लेकिन मीडिया इन बातों को आज नहीं जानती, क्योंकि मीडिया सत्संग से कट चुकी है, आम जनता सत्संग से कट चुकी है। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात लगती है कि पैसा कहाँ से आया। मुझे ये बताया कि नानक साहिब जी ने 20 रुपए का जो भंडारा शुरू किया उस वक्त, आज से 500 साल पहले, वो आज तक जारी है, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। इन चीजों के पीछे कौन सा कारण है? और जब हम सत्संग सुनेंगे, संतरामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे, तो तब हमें समझ में आएगी कि माया कुछ ना होती संत का गए, जूती जा रहे हैं ना संत, जूती जा रहे हैं तो माया पड़ जाए, माया दासी संत की, और माया आदि तो तखत की कुत्ती कही है कबीर परमेश्वर ने। लेकिन हमारे लिए तो माया इतनी घनी पड़ती है, अब हमने तो वह दूरबीन लगा के देखनी पड़े कैसे दिखेगी। नहीं, जब हम संत की शरण में आएंगे, संत के प्रवचन सुनेंगे, ज्ञान समझेंगे, तो हमें सबसे कुछ माया ही नजर आएगी। पर पहले लोगों का पहले भी ज्ञान तो यही था, पहले भी संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वही था, 2006 में भी वही था, 2014 में भी। पर इतने सारे कांड हुए, इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई, इसको लेकर क्या है? देखो, पहले भी ज्ञान यही था और पहले भी शिष्य यही थे। आप इस बात से परिचित होंगे कि जिसने संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और जो संतरामपाल जी महाराज जी का हो गया, वो 1000 कहरों के बाद, सामाजिक कहरों के बाद या प्रशासनिक कहरों के बाद भी वो संतरामपाल जी से नहीं टूटा। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे यही अमर ज्ञान था और यही संतरामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद। आपने कब नाम लिया था? आप कब जुड़े थे संतरामपाल जी से? तकरीबन 20 साल पहले। 20 साल हो गए। 20 साल से लगभग आज तक क्या क्या परिवर्तन देखते आ रहे हैं? परिवर्तन ये आ रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज अपना बनाने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज सुख देने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज मोक्ष करने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज पाखंड मेटने को आए हैं, संतरामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार खत्म करने को आए हैं, संतरामपाल जी महाराज कुरीतियों को साफ करने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज आम जन को कबीर परमेश्वर की भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। यानी सच्ची भक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भक्ति वही तो सच्ची होगी जो परिणाम देगी। अब आपने माइक लिया, अगर ये माइक अपना काम करेगा तो सच्चा माइक है ना, तो भक्ति वही तो सच्ची है जो परिणाम देगी। जो परिणाम ही नहीं देगी वो भक्ति कहाँ है? वो तो दिखा हुआ है, पाखंड है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका क्या नाम था? विकास दास। विकास जी हमारे साथ